नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की, जहां सेना और बलूच लड़ाकों के बीच में पिछले 24 घंटे से लड़ाई लगातार चल रही है। पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने 27 लड़ाकों को मार गिराया है और बलूचों से 214 बंधकों में से 155 को छुड़ा लिया गया है। 59 अभी भी कब्जे में हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ये पीएलए की मांग क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको बताते हैं कि पीएलए की मांग क्या है। जेल में बंद बलूच लड़ाकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं और सुरक्षा एजेंसी का कोई नुमाइंदा ना रखें। चीन का CPEC प्रोजेक्ट बंद हो, पाकिस्तान का सैन्य हस्तक्षेप भी बंद हो, ये इन सब की मांग है। हथियारबंद विद्रोहियों के कब्जे में पूरी ट्रेन। किसी भी लोकतांत्रिक देश से ऐसी तस्वीरें सामने आना, जरा सोचिए अंजाम क्या होगा। मुल्क में कोहराम मचा हुआ है तो इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। लेकिन बलूच के लड़ाके यही नहीं रुके। उसने पाकिस्तानी सेना के साथ शहबाज सरकार को खुली चुनौती दे डाली। शहबाज सरकार के हाथ पैर फूल चुके हैं और बलूच आर्मी ने मुनीर को भीगी बिल्ली बना दिया। पूरे प्रशासन की हवाइयां निकली हुई है। हालात पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। पाकिस्तान बंधकों को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, लेकिन मुनीर की फौज कुछ कर नहीं पा रही है। बीएलए ने पाक सरकार को धमकी दी है कि ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर से हमला ना करें। हमले किए तो बंधक मारे जाएंगे। बीएलए ने अपने बंधकों की रिहाई के लिए पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है। बलूच के लड़ाकू पहले ही 30 पाकिस्तानी बंधकों को मार गिराया। बलूच आर्मी की धमकी से पाकिस्तान सेना की सांसें थम गई और अब शहबाज न निगल पा रहे हैं और न ही उगल पा रहे हैं। बलूच ने कत्लेआम की धमकी दी तो पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। उसमें हर रोज हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा। पाकिस्तान पूरी तरह बलूच के चक्रव्यूह में फंसा हुआ नजर आ रहा है। बलूची पाकिस्तानी से खुली जंग का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच बलूच लिबरेशन आर्मी ने 104 बंधकों को रिहा कर दिया। 58 पुरुष हैं, 31 महिलाएं हैं और 11 बच्चे। हैरानी की बात तो यह है कि मुनीर की नाकारी सेना बंधकों को अब तक छुड़ा नहीं पाई है और शहबाज ब्रांड दुनिया में अपनी बेइज्जती कराने में आमादा है। पाकिस्तान उनके ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है, तो अगर आप कहेंगे ये, और जब अत्याचार से ग्रसित होकर मरता क्या ना करता। अब उन्होंने अपनी बलूचिस्तान आर्मी और लिबरेशन आर्मी वगैरह जो बनाई है और जो रेबल फोर्सेस हैं, तालिबान, लोकल तालिबान उनके साथ में है, अफगान के जो ट्राइबल्स हैं वो उनके साथ में हैं। तो ये सारे के सारे जो है लोकल जो आवाम है वो जो पाकिस्तान से ग्रसित है। और पाकिस्तान से क्यों ग्रसित है? पाकिस्तान पंजाबी डोमिनेटेड फोर्स है और पूरी आर्मी उनकी पंजाबी डोमिनेटेड है और वो बलोच को बिल्कुल अपना हीनता की भाव से देखते हैं। ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक ट्रेन में कोई 450-500 लोग होते हैं, तो वो पूरे के पूरे इन्होंने हॉस्टेज बना लिए हैं। कह रहे हैं कि औरतें बच्चों को छोड़ दिया है। पहली खबर आई थी कि 100 के करीब इन्होंने हॉस्टेज बनाए हैं। अब खबर आ रही है कि नहीं, पूरी ट्रेन तकरीबन अभी तक इनकी हॉस्टेज है। और पाकिस्तान को ये उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुमने कुछ किया तो ये सारे हॉस्टेजेस को शूट कर देंगे। ये बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन होता है हॉस्टेज रेस्क्यू, और मुझे नहीं विश्वास कि पाकिस्तान की आर्मी इतने डेलिकेट ऑपरेशन इतने नाजुकी से कर लेगी। पाकिस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी, इनके बीच ये सालों से चलती आ रही दुश्मनी है। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये आर्मी क्यों फॉर्म हुई थी? ये हुई थी बलूचिस्तान के फ्रीडम के लिए। अब यहाँ पर कुछ बीते महीनों से या कहो सालों से बलूच लिबरेशन आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी। इनके पास हथियार भी है, इनके पास लेटेस्ट वेपन्स है।
ये सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनकी आर्मी में एक माजिद ब्रिगेड भी है और एक फतेह स्क्वाड भी है जो अलग अलग ऑपरेशंस कंडक्ट करती है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। बर्बादी के रास्ते में है, एट द ब्रिंक ऑफ ब्रेकिंग। आपने अगर स्टेटमेंट देखा होगा मौलाना फजल रहमान का सेनेट में, उसने खुद कहा कि अब बलूचिस्तान में 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हुकूमत का, पाकिस्तान की आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं है, और वो आज आज़ादी डिक्लेयर कर दें तो यूएन उसको रिकॉग्नाइज कर देगा। तो ये उनका अपना एडमिशन है, उसको गवर्नमेंट ने तो काउंटर किया नहीं। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुई, ये कहावत पाकिस्तान पर इस वक्त सटीक बैठती है। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद को पालने पोसने के लिए मशहूर है, उस पर भी भारी पड़ रहा है। कभी तालिबानी आतंकी तो कभी बलूची लड़ाई। पाकिस्तान के पाले में आतंकी सरेआम दहशत का नंगा नाच कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना तो यह होगा कि पाकिस्तानी सेना कब तक ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को बचा पाने में सफल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो रिपोर्ट तो आपने देख ली, लेकिन एक बार फिर से आपको हम बताते हैं कि आखिर बीएलए की मांग क्या है। जेल में बंद बलूच लड़ाकों की रिहाई, यानी कि जो सबसे बड़ी मांग है उनकी वो ये है कि जेल में बंद जो बलूच लड़ाके हैं वो रिहा हों, उनकी रिहाई हो। सुरक्षा एजेंसी का कोई नुमाइंदा इसमें ना रखा जाए, किसी तरह के कोई नुमाइंदा वो नहीं चाहते, यानी कि सुरक्षा एजेंसी का किसी तरह का कोई नुमाइंदा इसमें ना रखा जाए। चीन का सीपीईसी प्रोजेक्ट बंद हो, पाकिस्तान का सैन्य हस्तक्षेप बंद हो। क्या यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेइज्जती है? क्या पाकिस्तान सेना बीएलए के आगे घुटने टेक चुकी है? इंटरनेशनल बेइज्जती छिपाने के लिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर 200 ताबूत क्यों लाए गए, ये अपने आप में एक अहम सवाल है, और इसको लेकर आप देख ही रहे हैं किस तरीके से अब पाकिस्तान की दुनिया भर में थू-थू हो रही है और पाकिस्तान कटघरे में खड़ा हो गया है। पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान भी कहा जाता है, जो आतंक को पालने के लिए, आतंकवादियों को पालने के लिए जाना जाता है, लेकिन यही अब इसके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ketakutan raci kepada kita. The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Asad.